लीजिए जनाब, सफारी पार्क हम पहुंच गए हैं। हम असल में ऑरेंज ट्रेन में बैठे और अली टाउन उतरे, आखिरी स्टॉप है। वहाँ से फिर रायवन जाने वाली जो भी गाड़ी हो उसमें आप बैठें तो वो आपको फिर यहाँ पर उतार देगा बाहर, और वहाँ से काफ़ी चलना पड़ता है। वो चलने के बाद फिर आप यहाँ पर सफारी पार्क में पहुँचेंगे। अपनी गाड़ी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा मामला है, लेकिन अपनी गाड़ी ना हो, पब्लिक कन्वेंस हो, तो फिर इस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यह है जनाब सफारी पार्क लाहौर का, और हम इसमें पहुँच चुके हैं। ये इर्द गिर्द के मनाजिर यादाश्त में रखने के लिए। ये यहाँ से गेट से एंट्री होगी हमारी है। अब हम इंटर हो चुके हैं सफारी पार्क के अंदर, और अभी ये कार पार्किंग वाला एरिया है। और ये जनाब सफारी पार्क का एंट्रेंस है, जहाँ पर आपको टिकट मिलेंगे, और फिर उसके बाद आप असल पार्क में दाखिल हो जाएंगे। ये उसका अंदरूनी लाउंज है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये सारा। और ये देखिए कितारें लगी हुई हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं और चमकदार मौसम है, धूप निकली हुई है, और लोग जो हैं काफ़ी सारे आए हुए हैं यहाँ पर। सारा यहाँ का मंजर है, और हम टिकट लेने खड़े हुए हैं। ये जनाब एंट्री टिकट है 800 रुपये का, और कंप्लीट आप अंदर सवारियाँ भी कर सकते हैं। ये हम पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं इसके साथ। और यहाँ पर हमने सोचा कि पहले हम ना गाड़ियों का सफ़र जो है वो कर लें, और उसके बाद जो है फिर बाकी जो पार्क जो पैदल घूम सकते हैं फिर वो पार्क घूम लेंगे। ये इसका नक्शा वेज़ा है यहाँ पर। ये इस्तकबालिया में एक पपट खड़ा हुआ है, और ये इसका अंदरूनी मंजर है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। सूरज निकला हुआ है इत्तेफाक से, क्योंकि यहाँ पर धुंध बहुत होती है, लेकिन ये अच्छा हो गया है यहाँ का मामला ना। तो अब हम गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसी गाड़ी आती है गाड़ी में बैठेंगे और फिर आगे जाएंगे। पहले गाड़ियों में घूम लें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि किस तरह। अच्छा, हम आगे जाने के लिए इस गाड़ी में बैठ रहे हैं। गाड़ी का सफर शुरू हो चुका है। आज आपका लाहौर सफारी का दिलकश सफर हमारे नए बर्फी गाड़ियों के साथ शुरू होता है, जो आपको खूबसूरत मनाजिर और हैरत अंगेज जानवरों की दुनिया में लेकर जाएंगे। ये माहौल दोस्त गाड़ियां न सिर्फ खामोशी और आरामदेह सफर का वादा करती हैं, बल्कि हमारे प्यारे माहौल को बचाने में भी मदद देती हैं। आपका सफर साउथ रेंज से शुरू हुआ है, और यहाँ हमने पंजाब और गुजरात के कुदरती मसले को भरपूर तरीके से दोबारा बनाया है। इन पहाड़ों को देखकर आपको असल नमक के पहाड़ों का ही एहसास होगा, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में फैले हुए हैं। ये मुनफरिद माहौल पंजाब और यार के लिए मिसाली है, जो पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगली भेड़ों की एक खास किस्म है। आपके सफर का अगला पड़ाव पाकिस्तान की सफारी छुपने में मदद देते हैं। आगे बढ़कर चीतल स्पॉटेड हरणों को देखें, जो पाकिस्तान में सबसे आम किस्म के हिरन हैं। उनका सुर्ख माइल भूरा रंग और सफेद नीचे हिस्से इन्हें झाड़ियों के दरमियान छुपने में मदद देते हैं, जबकि हरकत के वक्त उनके जिस्म पर मौजूद सफेद दाग एक खूबसूरत तजाद पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान डियर सफारी में हरणों की यही दो अक़साम नहीं है। सामुद्री हिरन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे टांगों, लंबी गर्दन और बड़े घूमते सींगों के लिए मशहूर है। उनका बेड़ा कोट उन्हें जंगलों में छुपने में मदद देता है, जहाँ वो चरना और पानी पीना पसंद करते हैं। अब जरा नील गाय पर निगाह डालें, जो हिंदुस्तानी ज़ेली बड़े आज़म में पाए जाने वाले सबसे बड़े हिरन। उनका शानदार साइज और ताकतवर जिस्म हैरत अंगेज है।
नर नील गाय का नीला कोट और लंबे घूमते सींग उन्हें एक शाहाना वकार देते हैं। उन्हें देखना एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान के सफारी में आपको काला ये नील गाय है। का मौका मिलेगा, जो एक नायाब और खूबसूरत किस्म का हिरन है। उनका कोट मुकम्मल तौर पर सियाह होता है, जो उन्हें जंगल में छिपने में मदद देता है। इस सफारी में आप उन्हें करीब से देख सकते हैं और सफर के इख्तिताम पर चिंकारा हिरन से मिले। ये छोटे जिस्सी के हिरन उनका रंग बेरामाइल होता है और उनके जिस्म पर सफेद निशान उन्हें एक मुनफरिद ज़ुहूर देते हैं। उन्हें गिरोहों में चढ़ते या फलांग लगाते देखकर हरनों को देखने के बारे में नहीं, बल्कि ये उनके माहौल और उसके माहौलियाती निज़ाम में अलग किरदार को समझने के बारे में भी है। आइए मिलकर उन जानवरों और उनके मस्कनों की हिफाजत करें। चले अब हम आपको सफारी जू के सबसे दिलकश हिस्से जराफ एरिया की सैर करवाते हैं। यहाँ अब दुनिया तरफ लेकर चलता है, जहाँ अफ्रीका के वसी मैदानों और इंतजार करें। सूरज की किरणें इस सरजमीन पर पड़ती हैं, जहाँ हर कदम पर नई जिंदगी और नए नजारे आपका दिल मोड़ेंगे। पहले इन खूबसूरत ज़ेब्रा को गौर से देखें, इन्हें उनकी सियाह और सफेद पत्तियों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये पत्ते उनके लिए कुदरत का एक तोहफा है, जो उन्हें घास के मैदानों में छुपने में मदद देते हैं और शिकारियों से बचाव का एक मिसाली तरीका है। उनकी तेज रफ्तार और चुस्ती देखें, जिससे वो आसानी से वसी मैदानों को अबूर कर सकते हैं। आगे बढ़ें और जमीन पर सबसे बड़े परिंदे एक ऐसा मंजर है जो आपके ज़हन में हमेशा ये अरबी नस्ल का हिरन है। सफारी से हैरत अंगेज जानवरों को देखने के बारे में, बल्कि ये उनके माहौल और उनके माहौलियाती निज़ाम में अदा है। ये भी अरबी नस्ल का हिरन है और ये पानी पीने के लिए लंबी मुसाफतें तय कर सकते हैं, जो हमें अपनी खूबसूरती और अहमियत का एहसास दिलाते हैं। उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, ताकि हम इस खूबसूरत और मुख्तलिफ दुनिया को आइंदा। ये सामने ज़ेब्रा नजर आ रहे हैं और जिराफ भी आपको जिम्मेदारी और अफ्रीका के ऑस्ट्रिच भी नजर आ रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें आपको सहराओं के राजों से परख और इसमें रहने वाले जानवरों के किरदार को समझने के बारे में भी है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें आपको सहराओं के राजों से ये वो हिरन है जो सलमान खान ने शिकार किया था और ये डेजर्ट सफारी आपको रेत के वसी मैदानों, अनोखे जानवरों की दुनिया में लेकर जाएगा। सबसे पहले अपने अर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं और खूबसूरत काला हिरन तलाश करें। ये छोटे जिस्सी वाले हिरन अपने सियाह चमकदार कोट और लंबे मोरदार सींगों के लिए मशहूर है। उनकी छलांग लगाते या घास चलते हुए देखना एक दिलकश मंजर है, लेकिन काला हिरन सिर्फ एक आवाज है। सहराई माहौल में अपनी नौयत का एक और शाहकार अरबी ओरिक्स से मिले। ये बड़े जिस्सी वाले सफेद हिरन अपने लंबे, सीधे और नोकदार सींगों के लिए जाने जाते हैं। सहराई धूप की तमाज़त बर्दाश्त करने में मददगार है, जबकि उनके लिए जनाब जानवरों का अहाता ख़त्म हो चुका है और अब हमें बस जो है यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम के सामने उतार देगी और उसके बाद जो है वापसी में हम इसी बस में सवार होकर आगे के लिए रवाना होंगे।